कि जब भी कभी एक नॉर्मल व्यक्ति की समस्या ये रहती है कि आजकल कंपटीशन का इतना समय हो गया जिस समय के अंदर व्यक्ति अगर बिजनेस के अंदर है तो बिजनेस को रेगुलर अपडेट करना, और बहुत ज्यादा कंपटीशन होने के कारण से कहीं ना कहीं ग्राफ जो है ना वो ऊपर नीचे चलता चला जाता है। ठीक वैसी ही स्थिति कब रहती है जब एक व्यक्ति जॉब के अंदर है, तो जॉब के अंदर या तो टारगेट पूरा करे, और अगर टारगेट नहीं पूरा कर रहा तो कहीं ना कहीं कंपनीज खुद ही आज एआई के टाइम में लोगों को निकालते जा रही है। तो हर तरह की स्थिरता जो है ना वो कहीं ना कहीं आज के इस समय में जो है वो डिस्टर्ब होने को दिख ही रही है। और उसका प्रमुख जो रीजन बन गया है वो रीजन बन गया है फ्लैट सिस्टम। फ्लैट सिस्टम के अंदर सबसे पहली जो चीज जो ध्यान में दी ही नहीं जाती है वो एक बिल्डिंग की बनावट है। जिस भी भवन के अंदर बहुत ज्यादा कट्स एंड एक्सटेंशन होते हैं तो वो क्या दर्शाते हैं कि उस बिल्डिंग में रह रहे लोग जो है ना उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जो है अस्थिरता बनी हुई रहती है। ये पहली बात है। इसमें भी अगर स्पेसिफिक करना हो तो दो तरह की चीजों को समझना जरूरी है। एक व्यक्ति का कर्म जो है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ? वो जुड़ा हुआ है अग्नि तत्व के साथ। किचन की प्रेजेंस अगर नदर्न साइड पे यानी कि नॉर्थ वेस्ट अगर चले जाती है तो यानी कि अग्नि क्या हो गई? अग्नि दूषित हो गई है। कहां पर? जल तत्व में जाने के कारण से। जब वो जल तत्व में जाने के कारण से दूषित हो रही है तो इसका मतलब क्या है? उसके प्रभाव कहां मिलेंगे? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ में। तो जब अग्नि खराब होगी तो क्या होगा? एक व्यक्ति का कर्म जो है ना उसको आउटकम नहीं मिलेगा। और जब आउटकम नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को लाइफ में चाहे वो बिजनेस कर रहा है चाहे वो जॉब कर रहा है उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअल में किचन अगर नॉर्थ ईस्ट ईस्ट यहां पे अगर आ जाती है तो क्या होगा? आपको ये इंबैलेंसेस देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? उसको हरे रंग के पत्थर से पहले बैलेंस करना है। और अग्नि की दिशाओं में नीला और काला रंग वहां से हटा करके वहां अग्नि तत्व प्रधानता को ऐड करना है, जिसमें सबसे जो उत्तम रंग रहता है वो रहता है केसरी रंग। केसरी रंग एक बैलेंस स्टेट है अग्नि का। वो इसलिए क्योंकि जब लाल रंग की ऊर्जा आती है तो लाल रंग की ऊर्जा ना बहुत ही तीखी और तीव्र हो जाती है। और केसरी रंग कैसे बनता है? लाल और पीले रंग के मिश्रण से बनता है, जहां पर अग्नि जो है ना वो एक संतुलित अवस्था के अंदर रहती है। तो जिस घर के अंदर इसको कर दिया जाए, और दूसरा साथ साथ में पृथ्वी तत्व जिस भी घर के अंदर डिस्टर्ब होता है, जिसमें मैंने क्या कहा कि बिल्डिंग का ज्यादा आड़ा टेढ़ा तिरछा होने के कारण से उस घर के लोगों की स्थिरता जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब देखने को मिलती है। और एक और रीजन बन जाता है कि अगर घर के अंदर फ्लोर लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, जिसमें स्पेसिफिक साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन का फ्लोर लेवल अगर डाउन है तो भी आप देखोगे पृथ्वी तत्व की अस्थिरता जो है वो देखने को मिलेगी ही। इसमें बहुत ही सरल सा उपचार, क्योंकि वास्तुशास्त्र में आप फ्लैट्स के अंदर तो तोड़ने वाला कोई संभावना रही ही नहीं है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने घर की साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर पीला रंग ऐड करवाना है, और साथ साथ में मिट्टी से बनी हुई कुछ मूर्तियां, कोई भी चीज जो मिट्टी के बनी हुई है, कोई मिट्टी के बने वास या मिट्टी के बने कोई भी सामान को आप साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर रखते हैं तो वहां पर क्या कर रहे हैं आप? पृथ्वी तत्व को जो है वो मजबूत करने का कार्य जो है वो करते हैं। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा, यदि संभव हो तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ध्वजा का लगाना। अगर आपके पास छत अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर छत पर जाकर के उसके ऊपर अगर एक ध्वजा लगाते हैं तो आपके साउथ वेस्ट जो है उसके अंदर मजबूती जो है वो आनी शुरू हो जाती है। ये दो चीजों को जब एक व्यक्ति करता है तो उसका अग्नि तत्व जो है वो संतुलित होता है और पृथ्वी तत्व जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देना शुरू करता है। और साथ ही साथ में जैसे मैंने ये क्या कहा, ये दो कारणों से हो रहा है। कंपटीशन इतना बढ़ता चले जा रहा है, चाहे बिजनेस का हो चाहे आप जॉब का हो। तो कंपटीशन में एग्जिस्ट करने के लिए, कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको ना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डिवीजन जिसके भी घर में डिस्टर्ब होगी, वो बिजनेस में है तो बिजनेस में पिछड़ता चला जाएगा, और अगर जॉब के अंदर है तो कोई उसकी सीट को ले जाएगा। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डिवीजन के अंदर भी अगर केसरी रंग ऐड कर दिया जाए तो आप देखोगे उस घर के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो हमेशा विजयी बनेंगे। यानी कि उनकी जिंदगी के अंदर वो जो भी काम करेंगे, चाहे वो बिजनेस के अंदर है चाहे वो जॉब के अंदर है, तो उनको सक्सेस जो है वो मिलनी वहां
निश्चित हो जाती है। और यहां पर अगर किसी भी कारण से नीला रंग ज्यादा ऐड हो जाता है या हरा रंग ज्यादा ऐड हो जाता है तो आप उस घर के अंदर डिस्टर्बेंसेस देखोगे ही, ये बात पक्की है। तो इस कारण से ये तीन चीजें भी अगर ढंग से कर ली जाएं, और चेस बोर्ड के अंदर जो एक सिर्फ राजा होता है, हाँ, इसकी एक डमी, इसका एक टॉय या इसका एक स्वरूप जो है वो बना करके एक व्यक्ति अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखता है तो हमेशा राजा की तरह वो अपने फील्ड में रहता है, चाहे वो फील्ड बिजनेस की हो, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की क्यों ना हो।